जय माँ मातंगी, जय माँ छिन्नमस्ता, जय माँ बगलामुखी मेरे प्रिय साधकों और दर्शकों। आज मैं जो स्वयं सिद्ध बंगाली मंत्र आप लोगों के सामने लेकर उपस्थित हुआ हूँ, यह मंत्र हमारे हर एक माता बहनों के पास होना चाहिए, हमारे हर एक साधक, हर एक दर्शक के पास होना चाहिए, हर परिवार में यह मंत्र होना चाहिए। क्योंकि यह मंत्र कब आपके काम आएगा आप बोल नहीं सकते। आपके अपनों के काम आ सकता है, आपके बच्चों के काम आ सकता है, आपके परिजनों के काम आ सकता है, आपके मित्रों के काम आ सकता है। क्योंकि समय बताकर नहीं आता है। और जैसे कि आप जानते हैं, कई प्रकार के जीव जंतु होते हैं जो हमें दिखाई भी नहीं देते हैं ना, बहुत छोटे छोटे जीव जंतु होते हैं। कई बार हमें कोई जीव जंतु काट लेते हैं। मान लीजिए आप कहीं जंगल में जा रहे हो या खेती में जा रहे हो या घर की कोई साफ सफाई कर रहे हो, ऐसे स्थिति में कोई कीड़ा वगैरह आपको काट लेता है। उसके बाद आपको पता नहीं चलता है, लेकिन 5-10 मिनट के बाद बहुत ज़्यादा जलन होने लगती है, दर्द होने लगता है या फोड़ा आ जाता है या सूजन भी आ जाती है कई बार। और आपको तो पता नहीं है कि क्या काटा, कुछ तो काटा है, आपको दिख रहा है क्योंकि वहाँ सूजन आ जाएगी या लाल निशान पड़ जाएगा, है ना? खुजली होगी या जलन होगा या तेज दर्द भी हो सकता है वहाँ पर। तो ऐसे स्थिति में अब आप क्या करेंगे? ऐसे स्थिति में आपको जो मैं आज मंत्र दे रहा हूँ, इस मंत्र का प्रयोग करना है। कई बार होता है बच्चों को भी कोई कीड़े-मकोड़े काट लेते हैं लेकिन पता नहीं चलता, लेकिन बाद में दर्द होता है, जख्म भी हो जाती है, फोड़ा भी आ जाता है। तो ऐसे स्थिति में अगर इस मंत्र से अगर आप झाड़ा करोगे, तो ठीक हो जाएगा। झाड़ा कैसे करना है वो मैं आपको आगे बताऊँगा। उससे पहले और कुछ बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं और कौन से विषय पर वीडियो बनाने वाला हूँ, ताकि आप लोगों को पता रहे। और उससे पहले और एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये जानकारी आपको होनी चाहिए, कहीं आपके साथ भी तो ऐसा नहीं हो रहा है। कई बार लोग जो है दूसरों का स्वास्थ्य चुरा लेते हैं। जैसे कोई व्यक्ति होता है ना? कोई लड़का होता है, बहुत सुंदर होता है दिखने में, है ना? और उसकी पर्सनालिटी भी काफ़ी अच्छी होती है, तंदुरुस्त होता है, अच्छी बॉडी होती है। पर ऐसा क्या होता है अचानक कि साल 2 साल में उस लड़के की हालत एकदम घसर जाती है, वो एकदम सिंगल हड्डी बन जाता है। मतलब एकदम दुबला-पतला हो जाता है अचानक साल 2 साल में। जबकि उसकी हालत काफ़ी अच्छी थी, वो जिम करता था, अच्छी बॉडी थी, अच्छी पर्सनैलिटी थी, एकदम फिट था। फिर अचानक से क्यों बीमार हो जाता है? वो इसलिए बीमार होता है क्योंकि नज़र लग जाती है उसको। किसी व्यक्ति के नज़रों में वो खटक जाता है, कोई ऐसा व्यक्ति जिसका स्वास्थ्य ठीक नहीं है या फिर उसकी वैसी हालत नहीं है और वो वैसी हालत पाना चाहता है, तब वो व्यक्ति क्या करता है, उसका जो है स्वास्थ्य जो है वो चुरा लेता है। ये तंत्र क्रियाओं में होता है और ये इसका उल्लेख भी है। तो किसी व्यक्ति के पास जाकर उस पे क्रियाएँ करके उसका स्वास्थ्य जो है वो चुरा लिया जाता है और इसे पता भी नहीं चलता। उसे लगेगा भई कोई बीमारी हो गई होगी, कोई डॉक्टरी इलाज करने की ज़रूरत है, वो डॉक्टरी इलाज भी करता है। पर डॉक्टरी इलाज से कोई फ़ायदा नहीं होता है। दिन-ब-दिन जो है उसकी हालत और ख़राब होने लगती है और ख़राब होने लगती है और ऐसा व्यक्ति 5-7 साल में मृत्यु को भी प्राप्त हो जाता है। ऐसा आपने कई बार देखा होगा। आपके जीवन में ऐसा कोई ना कोई व्यक्ति आपको मिला होगा जो काफ़ी फिट था, अच्छी सेहत थी, अच्छी बॉडी थी और अचानक साल 2 साल में उसकी हालत एकदम ख़राब हो जाती है। जब आप उसको देखते हो अचानक में आप भी चौंक जाते हो और बाद में पता चलता है 2-3 साल बाद वो मर गया। इतने कम उम्र का लड़का मर गया करके आप चौंक जाते हो, है ना? तो ये वही होता है जब स्वास्थ्य चुरा लिया जाता है और जो स्वास्थ्य चुराता है वह व्यक्ति एकदम फिट हो जाता है और दुगनी लाइफ जीता है, यानी उसकी उम्र भी बढ़ जाती है। तो ये जो लोग ऐसी क्रियाएं करते हैं बहुत खतरनाक है। इसीलिए अक्सर जो है ना व्हाट्सअप वगैरह पे लोग अपनी फ़ोटो वगैरह नहीं रखते। जो समझदार व्यक्ति है बहुत समझदारी से रहता है, क्योंकि आपकी फ़ोटो चुरा कर भी लोग क्रियाएं करते हैं। अब आपको मैं बताने जा रहा हूँ, स्वास्थ्य चुराने के 2-3 कारण हो सकते हैं, 2-3 लक्षण हो सकते हैं। अगर ऐसा आपके साथ हो रहा है तो हो सकता है कि आपका स्वास्थ्य किसी ने चुराया हो, कोई क्रिया की हो। जैसे आपकी उम्र बहुत कम है, आप 20 साल से लेके 35 साल तक की आपकी उम्र होगी, लेकिन आपका स्वास्थ्य जो है ना
एकदम ऐसा लगेगा जैसे आप 50 साल के बूढ़े हो गए हो। शरीर में अचानक से कमजोरी आ जाएगी, हड्डियों में मांसपेशियों में दर्द बना रहेगा। बुखार तो नहीं है, फिर भी आपको लगेगा मुझे बुखार है। हमेशा बदन दर्द रहना, हड्डियों में जोड़ों में दर्द बना रहना, रीढ़ की हड्डियों में दर्द बना रहना, मांसपेशियों में खिंचाव रहना हमेशा। देखिए खिंचाव तो हर किसी के होता है, लेकिन हमेशा खिंचाव बना रहना। और जैसे आपकी जो नाभि होती है, नाभि बार बार खिसकना, ये भी याद रखिए। अगर नाभि बार बार खिसकती है, महीने में 3-4 बार 5 बार अगर आपकी नाभि खिसकती है, तो ये तंत्र क्रिया का लक्षण है। बार बार नाभि नहीं खिसकना चाहिए, ऐसे खिसकती है, लेकिन हर महीने में 4-5 बार 6 बार ऐसे भी लोगों की खिसकती है, तो उनके ऊपर तंत्र क्रिया होती है। ये बात आप लोग समझ लीजिए। और इसका कोई बहुत बड़ा डरने वाली बात नहीं है जो मैं ये सब लक्षण बता रहा। देखिए कोई भी बीमारी छोटी होती है, जब उसका समय पे इलाज कर लेते हैं तो कुछ नहीं होता। अगर आपको ये सब लक्षण लग रहे हैं तो कुछ नहीं, यूट्यूब पे जो मैंने मंत्र दिए हैं उसी का प्रयोग करना है। उस पर मैं वीडियो बनाऊंगा कि कौन से मंत्र का प्रयोग करना है और कैसे कैसे करना है। आप खुद ही अपने प्रयोग से खुद को ठीक कर लोगे, इतना मैं आपको गारंटी देता हूँ। आप खुद ही, मैं जैसा जैसा बताऊंगा वैसा वैसा आप वीडियो को फॉलो कर लेंगे, आप खुद को आप ठीक कर लोगे। तो मैं आपको बता रहा था, जैसे बार बार अगर नाभि खिसकती है तो ये भी जो है तंत्र क्रियाओं का लक्षण होता है। हमेशा कमजोरी बना रहना, हड्डियों में दर्द महसूस होना, बुखार जैसा लगना लेकिन बुखार न होना, ये सब जो है स्वास्थ्य चुराने के लक्षण होते हैं। और और इस तरह के तंत्र क्रियाओं से जब किसी की मृत्यु होती है तो वह व्यक्ति अकाल मृत्यु को प्राप्त होता है। समय से पहले मृत्यु होना, जो भाग्य में लिखा है उससे पहले मृत्यु होना, वो अकाल मृत्यु कहलाती है। चाहे वो खुद आत्महत्या करे, चाहे वो वाहन दुर्घटना से मरे या तंत्र क्रियाओं से मरे, वो अकाल मृत्यु कहलाती है। और ऐसे इंसान को मुक्ति नहीं मिलती है। जिस व्यक्ति ने उस पर क्रिया किया है वो उसी के अधीन चले जाता है। मतलब उसी व्यक्ति के, मतलब जो तांत्रिक होगा जिसने क्रिया की थी उस व्यक्ति पे, तो वो उसी के पास चला जाता है और वो उससे फिर इसी तरह के दूसरों पे कार्य कराते रहता है, और ऐसा ही लंबे समय तक चलता रहता है। तो मुक्ति चाह कर भी उसे नहीं मिलती है। और जिस परिवार में ऐसा क्रिया होती है उस परिवार को पितृदोष लग जाता है। उस घर में सुख शांति जो है बर्बाद हो जाती है। और उसके बाद पैसों का मतलब धन हानि बहुत जोरों से होती है। अगर कोई 10,000 रुपये कमाता है ना, तो वहाँ 20,000 रुपये का खर्चा उसके लिए तैयार रहता है हर महीने। सोचिए आप 10,000 कमा रहे हो लेकिन खर्चा 20,000 है। अगले महीने 20,000 कमाओगे पर खर्चा 40,000 है। अगले महीने 40,000 कमाओगे पर खर्चा 80,000 है आपके सामने। तो इस तरह इंसान जो है धीरे 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 कर्ज में डूबता चले जाता है और उस कर्ज से वो बाहर निकल नहीं पाता है। तो ये बड़ी खतरनाक क्रियाएं होती है, पर इससे निकलना कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है। साधारण से प्रयोग है, जैसे मैं यूट्यूब पे देता हूँ कात्री मंत्र, पिनाक अस्त्र, इस तरह के जो मंत्रों के प्रयोग करके आप इससे बाहर निकल सकते हो। कोई पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं है। आप घर बैठे निशुल्क अपना खुद अपने हाथ से इलाज करके आप ठीक हो सकते हो। खुद के बीमारी के खुद आप डॉक्टर बन सकते हो। लेकिन जैसा मैं वीडियो बताऊंगा वैसा आप फॉलो करोगे, कोई दिक्कत नहीं, कोई डरने की जरूरत नहीं है। ठीक है, बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है। जैसा मैं बताऊं वैसा करिए, बिल्कुल ठीक आप। तो आज का ये जो प्रयोग है ये आप कैसे करेंगे ये आप समझ लीजिए। जैसे किसी को भी घर में अगर कोई कीड़ा मकोड़ा ऐसा काट लेता है और कोई सूजन आ जाती है या फिर वहाँ पे लाल निशान पड़ जाता है या जलन होती है या दर्द होता है, ऐसे स्थिति में आपको क्या करना है, अगरबत्ती की जो राख होती है, आप घर में अगरबत्ती जलाते हो उसकी राख होती है ना, या फिर जो आप धूप बत्ती लगाते हैं उसकी भी राख चलेगी। अगर आपको ये ना मिले, अगरबत्ती की राख ना मिले, आप कहीं बाहर हो, तो क्या करोगे, ऐसे स्थिति में आप धूल ले सकते हो। जो मट्टी होती है ना, धरती की धूल उठा लो, उस पे इस मंत्र को, जो मैं मंत्र इस वीडियो में दिया हूँ, उस मंत्र पे आपको 5 बार अभिमंत्रित करना है। अभिमंत्रित का मतलब कैसा क्या होता है, धूल लोगे, एक मंत्र पढ़ोगे, एक फूंक मारोगे धूल पे। ऐसा आप कितने बार करोगे, 5 बार करोगे।
और जहाँ पे भी उसको काटा है वहाँ पे उसको बोलो ये धूल लगा लो। ठीक है, आप देखेंगे कि कुछ ही देर में यानी 3-4 मिनट में उसको आराम होगा। और एक बात याद रखें, धूल जहाँ लगाओगे तो उसको नीचे की तरफ उतरता हुआ लगाना है। जैसे मान लीजिए उसके घुटने पे किसी कीड़े ने काटा है तो आपको क्या बोलना है, ये धूल को जहाँ पे कीड़े ने काटा है वहां से लगाते हुए नीचे की तरफ उतारे। याद रखिए ऊपर चढ़ाना नहीं है, अगर ऊपर चढ़ाओगे तो और ज़्यादा तकलीफ होगी, ये हमेशा याद रखना। अगर ऊपर की तरफ चढ़ाओगे तो उसकी तकलीफ दुगनी हो जाएगी, इसलिए कभी भी याद रखे उसे ये बोले कि भाई नीचे की तरफ उतारो, तो वो धूल को जो है 5 बार ऐसे लगाते हुए नीचे की तरफ उतारेगा। बस हो गया। आप देखेंगे 3-4 मिनट में उस व्यक्ति को आराम मिल जाएगा और वह व्यक्ति आपका धन्यवाद करेगा और आपकी तारीफ करते हुए नहीं थकेगा। देखिए, जब आप किसी को दुख से दर्द से बाहर निकालते हो ना, आप उसके लिए भगवान से कम नहीं होते हो। देखिए, मैंने आज तक जितने भी मंत्र दिए हैं सारे मंत्र स्वयं सिद्ध है और आपने उसकी परीक्षा की है, तब जाके आप हमें इतना मानते हो। और ये क्यों? क्योंकि हमने सच्चे दिल से आपको सारी विद्याएं दी है, दे रहे हैं और सिखा रहे हैं। और जो नए दर्शक हैं, पहली बार हमारे चैनल को अगर आप लोग देख रहे हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हमारे चैनल पर हर आने वाली नई वीडियो की जानकारी सबसे पहले आपको प्राप्त होती रहे नोटिफिकेशन के माध्यम से। बेल आइकन की बटन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन चालू करना ना भूलें। और हमारे जितने भी दर्शक हैं, साधक हैं, वो अपना अनुभव अवश्य लिखे वीडियो के नीचे। आशा करता हूँ ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। फिर मिलूंगा किसी और वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को जय माँ मतंगी।